कल हम लोग पढ़े थे बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, दो घटना के बारे में हम लोग आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कल पढ़े थे ना बेल्जियम और श्रीलंका में क्या घटना हुआ था उसके बारे में हम लोग आज अध्याय 1 का भाग 2 में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले जानेंगे श्रीलंका के बारे में। ठीक है, तो मिटाते हैं, स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका कल का थोड़ा सा याद दिलाना चाहते हैं। कल हम लोग पढ़े थे कि बहुमत जिसे अधिक मत प्राप्त होगा वो क्या बनाएगा, अपना सरकार बनाएगा। और इसमें हम लोग ये पढ़े थे कि जिस समुदाय की संख्या अधिक होगी और वो अपना प्रतिनिधि का अगर चुनाव करता है तो उसी का सरकार बनेगा। तो यही समस्या बेल्जियम और श्रीलंका में उत्पन्न हुआ था। बेल्जियम और श्रीलंका में क्या समस्या उत्पन्न हुआ था इसके बारे में आज हम सबसे पहले श्रीलंका के बारे में जानेंगे। तो श्रीलंका में थोड़ा सा जानकारी कि श्रीलंका जो है हम लोग सभी को ही जानते हैं कि भारत की इस दिशा में, इस क्षेत्र की ओर क्या है, श्रीलंका। और यह श्रीलंका जो है ये कितना बड़ा है, हमारे देश के हरियाणा का नाम सुने होंगे। हरियाणा के इतना बड़ा श्रीलंका का क्षेत्रफल है और श्रीलंका का जनसंख्या मात्र 2 करोड़ है। ठीक है, श्रीलंका का जनसंख्या कितना है, मात्र 2 करोड़। और यह कितना बड़ा है, हमारे देश के हरियाणा इतना बड़ा। इसमें क्या समस्या उत्पन्न हुआ था, तो इसमें 3 भाषा, एक सिंहली, तमिल और ईसाई। तो श्रीलंका में सबसे अधिक सिंहली भाषा बोलने वाले 74% लोग थे और तमिल बोलने वाले मात्र 18% और ईसाई बोलने वाले 8%। तो सबसे अधिक जनसंख्या किस भाषा बोलने वाले या किस समुदाय के थे, सिंहली, जो किस धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को। अब क्या हुआ, अब यहीं से श्रीलंका में प्रारंभ हुआ जातीय संघर्ष और गृह युद्ध का स्थिति बना। कैसे बना, तो याद रखना है 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र। 1948 में श्रीलंका क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। और सबसे अधिक जनसंख्या सिंहली भाषा बोलने वाले लोग की थी, सिंहली जाति की थी, जिसके कारण सिंहली जो है अपना राजनीतिक वर्चस्व यानी श्रीलंका पर अपना क्या बना लिया, अधिकार बना लिया। याद रखना है 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ और श्रीलंका में सिंहली भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक थे। बहुसंख्यक मतलब इसकी संख्या क्या थी, सबसे अधिक थी, बहुसंख्यक थे, जिसके कारण श्रीलंका में अपना राजनीतिक वर्चस्व मतलब क्या होता है, अधिकार या अपना शक्ति, ताकत, राजनीतिक ताकत या वर्चस्व क्या कर लिया, स्थापित कर लिया। ठीक है, स्थापित कर लिया। और 1956 में क्या किया गया कि सिंहली लोगों ने तमिल भाषा को हटाकर सिंहली भाषा को श्रीलंका का राजभाषा क्या कर दिया, घोषित कर दिया। याद रखना है कि 1956 में तमिल को हटाकर सिंहली भाषा को
राजभाषा घोषित कर दिया। अब क्या हुआ, तमिलों के ऊपर अत्याचार होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि सिंहली बहुसंख्यक थे। चुनाव जब भी होता था तो हमेशा कौन जीतते थे? सिंहली जीतते थे। क्यों? क्योंकि उसकी जनसंख्या क्या थी? बहुसंख्यक थी। और तमिल मात्र कितना थे? 18%। 18% में भी 13% जो तमिल थे वो थे श्रीलंका मूल के तमिल, वो थे श्रीलंका मूल के तमिल। और 5% जो थे वहां पर ही भारतीय मूल के तमिल थे, भारतीय मूल के तमिल। तो अब क्या हुआ, सिंहली लोग अपना सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया और बौद्ध धर्म का प्रचार जोर शोर से किया। इतना ही नहीं, यहां तक सिंहलियों ने तमिलों को क्या किया, सभी सरकारी सुविधा से वंचित कर दिया। विश्वविद्यालय हो या किसी भी चीज में सरकारी सुविधा लोगों को लेने नहीं दिया। सरकारी रोजगार में, सरकारी विश्वविद्यालय में, किसी भी चीज में इसका लाभ तमिलों को उठाने नहीं दिया गया। तमिलों ने सिंहलियों ने क्या किया कि तमिलों को सरकारी नौकरियों सुविधाओं से दूर रखा। तो अब स्वाभाविक है कि सिंहली जब तमिलों पर अत्याचार कर रहे हैं तो तमिल जो है वो सरकार के खिलाफ गुस्सा हो गई थी और तमिल लोग सरकार के खिलाफ गुस्सा होना प्रारंभ कर दिया। श्रीलंका का मैप हम एक बार देख लेते हैं कि ये जो है तमिल सबसे अधिक कहां रहते थे। तो तमिल जो है ये श्रीलंका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अधिक रहते थे। और यहां पर कौन रहते थे? तमिल। किस क्षेत्र में? श्रीलंका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। और बाकी क्षेत्र में कौन रहते थे? सिंहली। और सिंहली क्या थे? बहुसंख्यक थे। तब श्रीलंका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यानी 1976 में तमिलों ने एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? लिट्टे। ठीक है, 1976 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम नामक एक संगठन बनाया तथा किसके विरुद्ध? तो सरकार के विरुद्ध संघर्ष करना क्या प्रारंभ कर दिया। बनाया तथा सरकार के विरोध में प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया। अच्छा, और एक जानने वाला बात यह है कि श्रीलंका का पहला नाम क्या था? सिलोन था। ठीक है, श्रीलंका का पहला नाम क्या था? सिलोन था, जिसको 1972 में सिलोन का नाम बदलकर क्या रखा गया था? श्रीलंका रखा गया था। तो अब क्या हुआ कि 1948 में जब श्रीलंका स्वतंत्र हुआ तो सबसे अधिक बहुसंख्यक सिंहली थे, इसलिए उन्होंने राजनीतिक वर्चस्व अपना बना लिया और तमिलों के ऊपर क्या करने लगा? अत्याचार करने लगा और सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया। तब तमिलों ने सिंहलियों के विरुद्ध एक संगठन बनाया। कब? 1976 में। क्या संगठन का नाम था? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? लिट्टे। अब ये संगठन बनाकर सरकार के विरोध में क्या कर दिया? प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया। अब यह प्रदर्शन इतना बढ़ते गया कि 23 जुलाई 1983 से हिंसात्मक प्रदर्शन
प्रारंभ हुए हिंसात्मक प्रदर्शन प्रारंभ हुए जिसमें कि श्रीलंका के 13 सैनिकों की मौत हुई थी, लिग्टे संगठन द्वारा मार दिया गया था। और बाद में यह हिंसा इतना आगे बढ़ते गया कि लगभग यह प्रदर्शन 23 जुलाई से वर्ष 2001 तक चला और इस हिंसात्मक आंदोलन में करीबन श्रीलंका के 80,000 से अधिक लोग मारे गए। उसके बाद 2001 में यह समाप्त हुआ और श्रीलंका में समझौता के बाद शांति आई। तो हम देख सकते हैं कि अगर एक जगह में अगर कोई बहुसंख्यक हो और वो अपना सरकार अपना स्थापित वर्चस्व स्थापित कर ले और अल्पसंख्यकों पर सरकारी सुविधा या किसी भी चीज का लाभ होने ना दे, तो इस तरह का संघर्ष प्रारंभ हो सकता है जो हम लोग श्रीलंका में देखे। ठीक है।